दीपक, क्या अपडेट है वहां से? जी, आपको बता दें कि कुछ ही समय के बाद यहाँ पर तीनों शूटरों को लाया जाएगा रिक्रिएशन करने के लिए। कॉलविन अस्पताल के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको तस्वीरें हम एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। पीएससी की जो वैन है, जो पुलिस पीएससी की, वहाँ पर पीएससी के जो कर्मी हैं वो वहाँ पर खड़े हैं। तो प्रयागराज पुलिस के जवानों को यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि 11 बजे के बाद कभी भी यहाँ पर पुलिसकर्मी जो SIT की टीम है वो तीनों शूटरों को सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी को लेकर यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये वही घटना स्थल है, ये वही अस्पताल है जहाँ पर 15 अप्रैल को इस पूरे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसमें अतीक अहमद को 8 गोली लगी थी जबकि अशरफ को 5 गोली लगी थी। आप देख सकते हैं अस्पताल के अंदर और बाहर यहाँ पर आला अधिकारी पूरे अस्पताल का मुआयना ले रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह, क्योंकि यहाँ पर जो मरीज हैं वो बड़ी संख्या में आए हुए हैं। यही वजह है कि अस्पताल के अंदर भी जाकर पूरी जाँच की जा रही है कि ऐसा कोई अज्ञात शख्स ना हो या कोई ऐसा ना व्यक्ति यहाँ पर हो जो इन तीनों शूटरों पर हमला कर सके, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि एक तरफ तो अतीक गैंग से इन तीनों शूटरों को खतरा है ही है, वहीं जो भी इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है वो भी हो सके तो हो सकता है कि वो भी इन तीनों को मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि प्रयागराज पुलिस अब इस पूरे मामले में कोई चूक नहीं बरतना चाहती है, क्योंकि इनकी कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि इस बार की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कुछ ही समय के बाद जब इन्हें यहाँ पर लाया जाएगा तो पूरी तरह से यहाँ पर आई कार्ड देखा जाएगा और अस्पताल के अंदर और बाहर पुलिसकर्मियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद रहेगी, जिससे कि कोई भी रुकावट ना आए जब रिक्रिएशन किया जाए। तो जी राजीव, जो अभी अनिला से, ठीक है, ये सवाल मैं वेदभूषण जी से करना चाहूँगी। वेदभूषण जी, मेरा सवाल यही है कि जो सवाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है क्या? जो अनिला सिंह जी ने कहा कि काफ़ी अपराधियों ने खुद सरेंडर किया, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि उसमें कोई इतना बड़ा नाम था जो खुद जाकर गया हो और उसने सरेंडर किया हो। जितने भी बड़े अपराधी हैं वो अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जब तक उन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है तब तक ना वो सरेंडर करने की सोचते हैं बल्कि धमकियाँ और देते हैं। तो ये जो दोनों माफियाओं की पत्नी है या फिर इनके गुर्गे हैं या इनके मदद करने वाले हैं या फिर इस अपराध की दुनिया के दूसरे बड़े नाम हैं, वो इसीलिए सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको एनकाउंटर का डर सता रहा है या हत्या का डर सता रहा है। इस व्यवस्था से तो बाहर निकलना होगा, तभी शायद बात बन पाएगी। देखिए विपनेश जी, पहले तो समझने की जरूरत है एनकाउंटर और शूट आउट में फर्क है, और ये पहला एनकाउंटर और शूट आउट नहीं है। यूपी के अंदर, इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर सैकड़ों एनकाउंटर शूट आउट होते हैं। मैं उनको जस्टिफाई नहीं करता, उसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट तक है। आपको याद होगा विकास दुबे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की और तमाम जांच के बाद पाया गया कि बिल्कुल जायज था और बिल्कुल जो एनकाउंटर था वो जस्टिफाइड था। तो अभी जल्दबाजी में पहुंचना कि उनका जायज है नहीं है, मैंने तो यहाँ तक देखा है बहुत सारे केसेस के अंदर इंडिया के अंदर कि उन्होंने मीडिया के अंदर आकर अपने आप को लाइव सरेंडर किया है। तो वो तो मैं तो यदि मेरी शाइस्ता मेरी आवाज को सुननी है तो वो आपके स्टूडियो भी आ सकती है, वहां पे भी सरेंडर कर सकती हैं, आप लाइव दिखा सकते हैं। तो इतना तो हिम्मत पुलिस वालों की है नहीं कि आपके स्टूडियो में आके शूट आउट कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं इतनी शातिर किस्म की महिला बच चुकी है। मैंने बताया था ना जेल का आपको एग्जाम्पल दिया किस तरह से वो बिरयानी बना के ले आती थी। तो उनको पकड़ना सरेंडर करने के बाद की क्या गारंटी है कि वो सुरक्षित रहेंगे पुलिस की मौजूदगी में? जहाँ आप सब कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी वहां पर, उन दो बड़े माफियाओं का 3 लड़के जो मामूली से उम्र कुछ है नहीं आगे सरेआम पुलिस की आंखों के सामने दनादन गोलियों से भून देते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है ना। विपनेश जी, आप उस इंसिडेंट का एनालिसिस करेंगी, वो केवल 19 सेकंड के अंदर सारा इंसिडेंट हुआ। ठीक है, यंगस्टर थे, छोटे उम्र के लड़के थे, पर देवर सो मच ट्रेंड। मैंने तो ऐसा शूट आउट इतना नजदीक से जो पट्टी पर लगाकर उन्होंने लगाया, माइक आईडी लगाई, मीडिया के कर्मचारी बनकर आए, दिखाया इस तरह से वहां उन्होंने, तो वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आए थे। आप उनको बिल्कुल इनोसेंट या छोटा बच्चा कह के दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि 18 साल की उम्र पाने के बाद में वो वही कानून में उनकी स्थिति है जो एक बड़े आदमी की होती है। तो सारा ये प्री प्लान था और जो अभी जांच चल रही है कौन कौन उसके पीछे थे, अभी आपके अस्पताल से लाइव दिखा रहे थे कि किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। डेस्पाइट इट, इस चीज से संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका शूट आउट हो जाए।
तो पुलिस तो कोशिश करती है, हमेशा कोशिश रही है। मैं तो अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जापान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतनी फौज और सब कुछ रहते हुए उनके ऊपर अटैक हो गया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दूं, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के एग्जाम्पल दूंगा, अमेरिका के तक के एग्जाम्पल दूंगा, जहाँ के प्रेसिडेंट के ऊपर तमाम फोर्सेस, तमाम टेक्निकल सर्विलेंस के बावजूद भी अटैक हो जाते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं कि पहली बार अटैक हुआ है। और शाइस्ता बेगम इतनी भोली भी नहीं है कि उनको पता है कि कैसे मैं बच के पुलिस की कस्टडी में पहुंच सकती हूँ, कैसे मैं अदालत पहुंच सकती हूँ। बुर्का उनके पास है, तमाम महिला वैसे है, अपराधी महिला है, उनको सब तरीके हथकंडे सारे पता है। इतनी भोली भाली नहीं है कि वो अपने आप को जो है छिपा रही है, जिस तरह छिपा रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी और अतीक अहमद की पत्नी और बाकी जो उनके मददगार हैं छिपे छिपे घूम रहे हैं, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, वो सरेंडर कर दें, उसी में उनकी भलाई है। आप ये मैसेज उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। अब देखते हैं, क्योंकि पुलिस का एक्शन तो जोरों पर दिखाई दे रहा है और जो पुलिस कर्मियों की कमी इसमें सामने आई है उनको भी सस्पेंड किया गया है। इस एक्शन के तहत कितनी जल्दी सच सामने आ पाएगा, इस पर सबकी नजर है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।